हिंदू धर्म में पूर्णिमा का खास महत्व होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ और ईश्वर की उपासना का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन किया जाने वाला दान, पुण्य समेत कई धार्मिक कार्य विशेष फलदायी होते हैं। इस दिन अगर आप गंगा में दीपदान करते हैं, आंवला दीपदान करते हैं या फिर आप इस दिन दान, पुण्य और धर्म करते हैं तो उसका कई गुना होकर आपको फल मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन देव दिवाली होती है। इस दिन देव भी दिवाली मनाते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवी देवता स्वर्ग से धरती पर आते हैं और गंगा में स्नान करते हैं। आपको भी इस दिन किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करना चाहिए। और अगर आप नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से तो कोई बात नहीं, मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना के डाली है जिसमें आप घर पर किस तरीके से गंगा स्नान कर सकते हैं, किस तरह से आप गंगा में दीप दान कर सकते हैं, आपको बैकुंठ के दीप कैसे दान करने हैं, सभी की वीडियोस चैनल पर है। कब, कहाँ, कैसे, कौन से दीप दान करने हैं, किस समय करने हैं, मैंने डिटेल में वीडियोस बना के डाल रखी हैं। आप उन्हीं सभी वीडियोस को जाके चेक कर सकते हैं। लिंक सभी के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और अब बात कर लेते हैं कि 2021 में हमारी जो पूर्णिमा है वो कब लगेगी, आप व्रत कब कर सकते हैं, उद्यापन कब कर सकते हैं, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, इस बार जो हमारी कार्तिक पूर्णिमा है ना वो 18 नवंबर को ही लग जाएगी, दोपहर में 12:02 से, और जो कि 19 नवंबर को दोपहर 2:29 पर समाप्त होगी। तो इस हिसाब से जो हमारी पूर्णिमा तिथि है वो दोनों दिन ही लगेगी। यानी कि जो है ना, आप पूर्णिमा का जो व्रत, दान वगैरह है वो दोनों दिन कर सकते हैं। देखिए, लेकिन जो स्नान है वो हमेशा उदय तिथि में किया जाता है। मतलब जब जिस तिथि में हमारा सूर्य उदय हो रहा हो ना, उसी तिथि को आपको स्नान के लिए चाहिए होती है। तो देखिए, 19 तारीख को सुबह आप स्नान करेंगे, गंगा स्नान, वो तो है ही कंपलसरी। लेकिन अगर आप व्रत और उद्यापन पहले दिन भी करना चाहते हैं किसी भी कारण से तो आप 18 को भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 18 को भी उद्यापन कर रहे हैं या आपने व्रत कर लिया है तो आप 19 को स्नान सुबह ज़रूर कीजिएगा। आप चाहें तो 19 को ही व्रत, उद्यापन और स्नान सब कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि क्या हम 18 को भी कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप 18 को व्रत कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। लेकिन जो स्नान है ना वो 18 की सुबह का नहीं लगेगा क्योंकि उस दिन पूर्णिमा है ही नहीं, वो 19 की सुबह को लगेगा। बाकी आप चाहें तो 19 के दिन ही आप व्रत भी कर लें, दान भी कर लें और स्नान भी कर लें। और अगर आपने जैसे कार्तिक की जो पूजा, कई लोग कह रहे हैं कि 18 को कर लें, तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन आप शाम को कर सकते हैं क्योंकि जो पूर्णिमा का चांद है वो हमें 18 की शाम को दिखेगा। तो इस हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। और देखिए, 2 क्वेश्चन और आ रहे हैं मेरे पास कि एक तो ये कि आटे के दिए लगा सकते हैं क्या। तो देखिए, हाँ, आप बिल्कुल आटे के दिए भी लगा सकते हैं क्योंकि देखिए, कार्तिक मास में ना दीपदान का विशेष महत्व है। आप चाहें तो आटे के दिए भी दान कर सकते हैं, आंवला के दिए बनाकर भी दान कर सकते हैं, या फिर आप चाहें ना जो गंगा जी में करते हैं तो किसी पत्ते के ऊपर भी दिए दान कर सकते हैं। देखिए, दिए दान करना बड़ी बात है, आप जैसा आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आप दान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, मुझे ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आ रहा है कि दिए हम रात को करें, कब करें। तो देखिए, मैंने आपको जैसा कि बताया कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिए तो आपको रात को मध्य रात्रि में ही करने हैं। उसके अलावा कोई भी दिए जो आपको दान करने हैं वो आपको या तो सुबह करने हैं, ब्रह्म मुहूर्त में, तारे जब दिखे ना, जब अंधेरा हो तब, या फिर जब शाम को अंधेरा हो जाए तब। क्योंकि देखिए, दीपदान का महत्व कब है, दीप जलने का महत्व ही तब है जब उससे उजाला हो। देखिए, सूरज की रोशनी में तो आपका दीपक क्या उजाला करेगा, नहीं करेगा ना। तो आपको दीपदान तब करना है जब उसका प्रकाश हो, दिखे। तो देखिए, आई होप मैंने आपकी सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।